तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 4 में पहला कॉम्प्रिहेंशन, बन गया। यस सर। यस सर। सेकेंड, थर्ड, यस सर। सर थर्ड में 8th और 9th कौन सा गैप बता दो ना। थर्ड में 8th और 9th में से कोई भी एक। तो यहाँ पे बोला गया है where g of t is equal to this, a is positive, क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट, देन 7th वाला आ गया। हाँ सर। 8th में क्या है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच फंक्शन f of x is continuous at x is equal to 0। तो देख लो x टेंडिंग टू 0 पे वो g of x कितना आ रहा है, क्या वो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो वो कितना आ जाएगा, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर बाद में क्या आ जाएगा, a tan x इंटू 1/x। तो x टेंडिंग टू 0 पे tan x अपॉन x 1, मतलब ये e की पावर a आ जाएगा, है कि नहीं? मतलब सर वो t by x निकालेंगे g ऑफ 0 माइनस, वो कितना आ जाएगा, e की पावर a। LHL निकालेंगे ना, सर वो t/x है। कौन बोल रहा है बीच में? वो t/x है, 1/x। t/x है क्या? ठीक, एंड लिमिट तो लेकिन x के ऊपर है, ठीक है। और सर तो ये g of t पावर में 80 आ जाएगा, e की पावर में 80 आ जाएगा, और ये क्या रहेगा, g ऑफ t। ठीक, ठीक है। इसका मतलब g ऑफ x कितना है, e की पावर में ax। तो उसको वहां पे पुट कर देंगे, x इंटू ई की पावर ax, x लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस ax स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब फॉर x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे बोला गया है f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो LHL कितना आएगा वहां पे, 0। एंड RHL, a को हम चाहे कुछ भी ले ले, RHL भी कितना आने वाला है, 0। तो मतलब a बिलोंग्स टू r, तुम कुछ भी ले लो, ये हमेशा 0 ही आएगा RHL भी। तो इसकी वजह से वो आंसर लेकिन 0 टू इंफिनिटी दिया हुआ। सर वो क्वेश्चन में देखिए वहाँ पे a इज पॉजिटिव कांस्टेंट दिया है। हाँ, a इज पॉजिटिव कांस्टेंट, क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। फिर उसके बाद फोर्थ कॉम्प्रिहेंशन, डाउट है सर। उसमें कौन से सर इसका 9th डाउट है? बता दीजिए सर। यस सर, 9th। हाँ, सॉरी, 4th 9th कॉम्प्रिहेंशन। बता दीजिए सर। तो g ऑफ x निकाल सकते हैं ना हम लोग। पहले वो f ऑफ x माइनस 1 कितना आएगा वो देख लो। नहीं निकाल पाओगे? f ऑफ x माइनस 1 कितना आएगा, बोलो। पहले f ऑफ x निकाल लो, ये 1 माइनस कितना आ जाएगा, मॉड x फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1, और मतलब ये -1 to 1 के बीच में जब रहेगा तो ये आएगा। फिर उसके बाद 0 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन -1। तो f ऑफ x, अब इस मॉड को डिफाइन करके लिखेंगे। तो x लेस देन -1 पे 0, फिर उसके बाद x जब निगेटिव है तो ये मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो मतलब -1 to 0, इसके लिए ये निगेटिव के साथ ओपन होगा, तो 1 + x। देन x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए
ये पॉजिटिव के साथ, तो 1 - x एन एक्स ग्रेटर देन 1 पे ये 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब तुम निकाल लो यहाँ से f ऑफ x - 1, मतलब x की जगह पे हर जगह x - 1 पुट करो एंड f ऑफ x + 1, ठीक है। एंड उसके बाद g ऑफ x उन दोनों का सम है, तो ऐसे f ऑफ x आपस में ऐड होंगे जिनका x सेम रहेगा, ठीक। अब f ऑफ x निकल गया तो ये अलग से निकाल लेना, ये अलग से निकाल लेना। जब इन दोनों का तुम एडिशन करोगे, f ऑफ x में बहुत सारे फंक्शंस है, f ऑफ x इसमें भी बहुत सारे फंक्शंस रहेंगे अलग अलग x के लिए, तो वही फंक्शंस आपस में ऐड होंगे जिनका डोमेन सेम रहेगा, मींस x सेम रहेगा, ठीक है। मुझे एक बार वो g ऑफ x मिल गया तो फिर वो नीचे के दोनों आ जाएंगे। ध्यान रखना, ऐसे दो फंक्शंस ऐड होंगे जिनका x सेम रहेगा, एक का डोमेन अलग दूसरे का अलग, तो उनको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का सर इंटरसेक्शन आ पाएगा क्या? नो सर नहीं आएगा। ठीक है, मतलब डोमेन पाई रहेगा तो कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद हो गया एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 फर्स्ट सेकेंड। सर वो उसमें क्या सर फर्स्ट में 1 + b² / 2b = sin² आ रहा है, तो उसके आगे क्या करेंगे? क्या आ गया? 1 + b² = 2b sin²θ, तो उसके आगे क्या करेंगे? 2b sin² थीटा, और उसके आगे क्या करना है? b पॉजिटिव है, इससे डिवाइड कर दो, तो b + 1/b = 2 sin² थीटा, एंड b पॉजिटिव है तो इसकी रेंज क्या रहेगी? 2 to ∞, क्लोज टू एंड इसकी क्या रहेगी? और ये कब पॉसिबल होगा? जब ये b + 1/b 2 हो जाए एंड 2 sin² थीटा ये 2 हो जाए, तभी ये पॉसिबल रहेगा, अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस सर। सेकेंड ऑप्शन डी एंड ए। फंक्शन तो आ गया, फंक्शन क्या है? f of x = kx है कि नहीं, and f of x is differentiable at x = 0। ओके, मतलब ये जो f डैश x = k आएगा, तो ये k मतलब डिफरेंशिएबल रहेगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, of x is differentiable only when finite interval containing 0। ये तो गलत है ना, वो तो सारे x के लिए कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल आ रहा है f ऑफ x। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या उसके ऊपर? देख के बताओ। नो सर। इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना, नहीं। तो Yes. कहीं पे हाँ, शार्प सर। कॉर्नर नहीं आता, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। पहला तो गलत है, वहां पे फाइनाइट इंटरवल बोलने की वजह से वो गलत हो गया। f of x is continuous, f dash x is constant, f of x is differentiable except at finitely many points। तो यहाँ पे एक चीज ये देखनी पड़ेगी, फाइनाइटली में तो इसमें दो आंसर दिए हुए BCD और BC। आंसर तो BC आना चाहिए ना, एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो इसमें ये स्टेटमेंट में गड़बड़ थी, हाँ याद आया। तो क्या ये किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा क्या? No, sir. मतलब स्टेटमेंट को समझो तुम, अंग्रेजी में कंफ्यूज करने चले गए थे वो लोग और खुद फंस गए। ऐसा हुआ था उस साल 2011 के। तो उन्होंने क्या कहा, इज डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स कितने? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी 0। तो क्या एक फाइनाइट क्वांटिटी है क्या ये?
हाँ सर। है ना। तो उनको ये बताना था, इस तरीके से करना था डील उसको, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल तो 0 पॉइंट्स पे रहेगा, एक भी पॉइंट पे नहीं रहेगा, मतलब वो एक तरीके से फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब समझ गए क्या बोलना चाहता हूं मैं? हाँ उधर मेन ही नहीं रहना चाहिए था ना फिर, हाँ, उधर सिर्फ फाइनाइट होता तो वो करेक्ट हो जाता। फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स एक्सेप्ट एट फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। सही है, वो तो मैं जो बता रहा हूँ वही रीजन था उसका, ठीक है। इसीलिए तो वो बोनस हुआ होगा शायद इस साल, ठीक है। यस सर। थर्ड, फोर्थ, डाउट। इसमें क्या है, 0 to 1 इज डिफाइंड बाय f of x is equal to 0 b minus x upon 1 minus bx, ठीक है, where b is constant such that b greater than 0 less than 1, then f is non-invertible on 0 to 1. F is not invertible. सर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आएंगे, हाँ, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आएंगे। तो उससे क्या है, f is 1 1 non ऑन टू invertible. नहीं होगा। अच्छा, नॉन इन्वर्टिबल, मैं उसको डिफरेंशिएबल का सोच रहा हूँ, इस टॉपिक में आया है तो। हाँ हाँ, इसमें इसकी रेंज निकाल लो तुम। b हमारे पास है, ठीक है, x हमारे पास है, तो इसकी रेंज अब निकालनी पड़ेगी हमें। तो रेंज निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, तो ऐसे भी सोच सकते हैं, क्या इन दोनों का प्रोडक्ट, रेंज क्या आने वाली इसकी? सर हम्म, सर वहाँ पे 1 माइनस बी एक्स 0 नहीं हो सकता, तो फिर वो एक्स की वो वैल्यू निकल जाएगी, तो वो रेंज आर नहीं आ पाएगी। क्या क्या इसमें, चलो वो वो करके 1 देख लेते, माइनस क्या बी कहते हैं अपन, लीनियर बाय लीनियर वाला फॉर्म है ना, तो लीनियर बाय लीनियर की रेंज जिस तरीके से निकालते हैं वैसे इसको करते हैं। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y by इंटू एक्स इज इक्वल टू b माइनस एक्स, तो y माइनस बी इज इक्वल टू बी वाई माइनस 1 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस 1। तो यहाँ पे y क्या नहीं हो सकता है, 1 बाई बी, और b कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 1, इसका मतलब y कौन सा इंटरवल में नहीं लाई कर सकता है, बोलो। y does not lies between 1 to infinity, क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे लीनियर बाय लीनियर की रेंज हम ऐसे ही निकालते हैं ना, x को इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, अब x आना चाहिए था फाइन, तो ये नॉन जीरो तो होना ही चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब y नॉट इक्वल टू b बाई 1 बाई बी आएगा, मतलब y डज नॉट बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ये तो आएगा। और साथ ही साथ और भी कुछ वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि हमें x को भी 0 to 1 के बीच में रखना है, लेकिन ये वैल्यूज y ले ही नहीं सकता है, तो कुछ वैल्यूज तो हट ही गई, इसका मतलब रेंज r के इक्वल नहीं आएगी, एंड रेंज अगर r के इक्वल नहीं आएगी तो क्या ये इन्वर्टिबल ऑन टू होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, एंड अगर ये ऑन टू नहीं होगा तो नॉन इन्वर्टिबल, ठीक है। फिर उसके बाद f इज नॉट, तो इन्वर्टिबल है, नहीं तो उसकी बात ही नहीं करनी है, f इज इक्वल टू f इनवर्स, तो आगे के सारे गए, f इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आगे बात ही नहीं करनी उसकी, क्योंकि सब में f इनवर्स है। फिर
6 Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक, sir. थोड़ा बेकार है, कैलकुलेटिव है बस, बाकी है आसान, बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से सॉल्व होगा। हाँ, इसमें अल्फा ए बीटा ए बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन वेयर ए इज ग्रेटर देन माइनस आर। तो ये देखो दोनों की लिमिट्स फाइनाइट है? तो अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना आएगा? Minus b by तो वो कितना रहेगा यहाँ पे? 1 माइनस 1 प्लस ए की पावर में 1/2 रहेगा अपॉन 1 प्लस ए की पावर में 1/3 माइनस 1, ये रहेगा क्या बताओ? yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। है ना? अब और अल्फा इंटू बीटा 1 प्लस ए की पावर में 1/6 माइनस 1 एंड 1 प्लस ए की पावर में 1/3 माइनस 1, ये रहेगा। एंड अब अल्फा की लिमिट, मतलब अगर हम लिमिट ए टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो अल्फा के ऊपर लिमिट लगाएंगे एंड बीटा के ऊपर सेपरेट लगाएंगे, तो दोनों फाइनाइट आने वाली है। देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन ऐसे ही है, तो इसका मतलब वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे ए टेंडिंग टू 0 लगाते हैं तो उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, बोलो। हाँ सर। तो इधर लिमिट ए टेंडिंग टू 0, ठीक है। तो ये 1 प्लस ए की पावर में 1/2 अपॉन, अब लगा दो इसमें, मेरे ख्याल से अब तुम ये निकाल सकते हो बाइनोमियल एक्सपेंशन से। एंड उसके बाद इधर लगाएंगे तो इधर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, लिमिट ए टेंडिंग टू 0 अल्फा इंटू लिमिट ए टेंडिंग टू 0 बीटा। लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों में सेपरेट सेपरेट, क्योंकि अल्फा बीटा दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करने वाली है। एंड लिमिट ए टेंडिंग टू 0 1 प्लस ए की पावर में 1/6 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर में 1/3। या तो तुम इसको लॉपिटल से भी कर सकते हो या बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर लोगे। अब यहाँ पे मान लो ये थोड़ी Yes, देर के sir. लिए क्या है, एल है, ये एम है, तो यहाँ से एल प्लस एम मिलेगा यानी यहाँ से एल इंटू एम मिलेगा, ठीक है। हाँ सर, हो जाएगा। अल्फा बीटा अलग अलग करके सॉल्व करने की कोशिश मत करना, बेकार हो जाएगा। ऐसा क्या कर रहे थे क्या हाँ, तुम? वो बहुत गंदा जाता है। वो 0/0 वाला फॉर्म आता है बाद। हाँ, ठीक है, वो अल्फा बीटा अलग अलग निकाल के हालत खराब नहीं हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट 7, और ये क्वेश्चन देखो एक बार, एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो 2011 में, 3 4 4 12 में 4 Sir. 4 4। देख लो 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। और क्वेश्चन ऐसे कोई टफ लग रहे तुम्हें? नहीं नहीं, sir. मतलब स्टार्टिंग में बोला था ना स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। 7 8 Yes, sir. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ 16 मार्क्स तो पक्के हो गए अभी। देख लो 16 मार्क्स मतलब तुम लाखों से हजारों में आ गए हो, ठीक है। और जो हजारों में थे वो सैकड़ों में आ गए अभी, ठीक है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है ये sin पाई एक्स dn टू एन प्लस 1 x बिलोंग्स टू 2n माइनस 1 2n, ठीक है। ये है। अब हमें क्या बोला गया है, f इज कंटिन्यूअस then which of the following holds,
फॉर ऑल n। अब ये n की वजह से a n b n डायरेक्टली अगर हम करेंगे तो हमें कहाँ पे चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी के लिए? 2n + 1 पे 2n पे चेक करना पड़ेगा ना, हाँ सर। 2n पे चेक करना पड़ेगा। तो 2n पे जब हम देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? LHL नहीं, यहाँ से 2n पे यहाँ से RHL यहाँ से आएगा, RHL यहाँ से आएगा। ऐसे लिखो तुम इसको, वरना समझ तो जा रहे होंगे कि LHL कहाँ से आएगा और RHL कहाँ से आएगा 2n पे। हाँ सर। ठीक है, तभी तो हमें AN BN में रिलेशन मिलेगा। तो RHL यहाँ से आने वाला है ऊपर से, और वो कितना रहेगा? AN। AN एंड LHL नीचे से आने वाला है और वो कितना रहेगा? BN + 1। BN+1। ठीक, अब वो डी ऑप्शन के लिए हमें इसमें n की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? n-1। तभी तो हम रिलेशन ला पाएंगे an-1 में। तो हम n की जगह पे n-1 पुट करते हैं, यहीं पे लिखते हैं नीचे जैसे -1 sin πx, एंड यहाँ पे x बिलोंग्स टू n-1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, और ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये 2n-1। तो अब हमें कहाँ पे चेक करना पड़ेगा? 2n-1 पे, क्योंकि वहीं पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो LHL कहाँ से 2n मिलेगा? ऊपर वाले से या नीचे वाले से? नीचे से। 2n-1 पे कौन से पॉइंट्स पे चेक करना होता है वो तो देख ही लिया हमने। अगर इंटरवल में कंटिन्यूस दिखाना है तो जहाँ पे डेफिनेशन चेंज होती है वो एक पॉइंट था वहाँ पे। अगर हम AN BN में लाना चाहते तो डेफिनेशन चेंज हो रही 2n पे, तो वहाँ पे देख लिया। अगर AN-1 एंड BN में लाना चाहते तो डेफिनेशन चेंज हो रही 2n-1 पे। 2n-2 पे देखना पड़ेगा। 2n-1 पे बनाए, AN-1 एंड BN में रिलेशन चाहिए। ठीक है, हाँ सर। तो 2n-1 पे तो डेफिनेशन चेंज हो रही। तो वहां पे देखेंगे तो LHL मिलेगा यहाँ से, कितना आ जाएगा? AN-1 -0, और RHL आएगा यहाँ से और वो आ जाएगा BN-1, क्योंकि cos पाई का ऑड मल्टीपल आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? AN-1 - BN = -1। क्लियर? हाँ सर। आसान था वैसे, ये इतना भी ज्यादा कोई टफ नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट 8। 13 में पूछा नहीं, लेकिन ध्यान रखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। क्या 13 में है क्वेश्चन? नहीं है। नहीं है, लेकिन 2014 में देखो कितने हैं? 4 4 है। देखो 16 मार्क्स। 15 में नहीं पूछा होगा फिर? पूछा है सर। पूछा है 15 सर। में 15 में पूछा है? 3 सवाल। 13 में 13 वालों के साथ धोखा हो गया। सर हाँ, सर 16 में भी 4 है। क्या कह रहे सार्थक? मल्टीपल चॉइस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती क्या? 2016 के बाद नहीं थी, उसके पहले थी। अच्छा, निगेटिव मार्किंग नहीं, किसी साल रहती किसी साल नहीं रहती है। पार्शियल मार्किंग का मैं बता रहा था, 2016 के बाद आई है पार्शियल मार्किंग, उसके पहले नहीं थी। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें 9 यस सर। 9 तभी रहने दो। ये इसके लिए हमें वो LMBT आना चाहिए, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, के बाद ही इसको कर सकते हैं। ठीक है, या तो अभी देने का मतलब ये से इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम से एक आध ऑप्शन आ रहा होगा इसका, इसलिए दिया है। लेकिन इसको हम उसी टाइम पे देख लेंगे LMBT के बाद। ठीक है, यस सर।
टेंथ यस सर डाउट। टेंथ अच्छा Yes, क्वेश्चन sir. है। टेंथ में बढ़िया कंसेप्ट है। पहले तो ये लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर ए फॉर विच दिस। तो ये पहले तो बताओ कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म आता है, सोच समझ के बताओ। 0/0. नहीं टोटल ओवरऑल का बताओ। 0/0 raised to 0/0. थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ। 1 की पावर सर ऊपर वाले को रैशनलाइज कर देंगे तो। रैशनलाइज क्यों करना, ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा ना। 1 minus root x 1 plus ठीक है। तो ऊपर में तो ये आ गया 1 प्लस रूट एक्स। ठीक, अब यहाँ पे 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है, ऊपर में तो 2 बन जाएगा। अब इस 0/0 वाले फॉर्म को हटाना है तो क्या करेंगे, L'Hopital. तो लॉपिटल लगाने के बाद क्या मिलेगा यहाँ पे, और ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, और ये कितना आएगा लॉपिटल लगाने के बाद, या तो फिर तुम एक काम करो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो, उससे बहुत इजीली दिख जाएगा। सब्स्टिट्यूशन LHL का या RHL का जो भी तुम्हें लगता है। तो x की जगह पे 1 प्लस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना आ जाएगा माइनस ए माइनस AH, ये ए कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए को उड़ा दिया, ए कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा क्लियर, यहाँ पे ये साइन h अपॉन ये 1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये h प्लस साइन h। एंड मेरे ख्याल से अब दिख गया होगा कि ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बिना लॉपिटल के भी हटाया जा सकता है। h को कॉमन ले लो, h को कॉमन ले लोगे एंड h टेंडिंग टू 0, तो साइन h बाय h 1, यहाँ पे भी साइन h बाय h 1, मतलब ये क्या बन जाएगा माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2, एंड इसकी पावर में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू है 1/4। ठीक है, एंड इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो देख लो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1/4, 4 गया, 1 माइनस 2a प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये गया, तो a इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 2। यहाँ तक तो सॉल्व कर लेते तुम लोग, मेन कहानी इसके बाद है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर a फॉर विच, ये होल्ड कर रहा होगा। और ये बताओ अगर हम f ऑफ x की पावर g ऑफ x देखते हैं तो इसमें डोमेन कैसे निकालते हैं, F of x positive, G of x real number. f ऑफ x पॉजिटिव होना चाहिए, g ऑफ x कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। लेकिन जब तुम इसमें a की जगह पे 2 पुट करोगे, a की जगह पे 2 पुट करोगे तो गड़बड़ देखो क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा निगेटिव। देख लो, पुट करके देख लो, a की जगह पे जब 2 पुट करोगे ना x टेंडिंग टू 1 लोगे तो वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, नहीं देख पा रहे हो क्या, यस सर। या Yes, तो यहाँ sir. से देख लो, Yes, sir. यहाँ से देख लो, h को बाहर ले लो, माइनस ए प्लस साइन h बाय h अपॉन 1 प्लस साइन h बाय h। तो a को अगर हमने 2 ले लिया तो क्या ये निगेटिव आ रहा है, हाँ सर। हाँ सर। तो क्या ये फंक्शन उसके लिए डिफाइन होगा क्या, नो सर। नहीं No sir. हाँ, तो इस Zero वजह लेंगे से फिर। a की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, वो वैल्यू होगी क्या 0। ठीक है, तो ये भी मत सोच लेना कि 16 के 16 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो वो आंसर में आया ही क्यों, क्योंकि एडवांस में इसी तरीके से कंफ्यूज किया जाता है। जैसे ही तुम्हें दिखेगा A0 एंड A2, लार्जेस्ट कौन सी है तो 2, ठीक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुमने गलती कर दी है। ठीक है,
नेक्स्ट 11, 12, 13, सर डी। 13 का हाँ सर। h of f of x is differentiable at x is equal to 0, तो निकाल लो ना h of f of x। f of x गिवन है, h of x गिवन है, तो क्या h of f of x नहीं निकाल सकते हो? सर वो मॉड्यूलस कैसे ओपन करना है वो नहीं समझ। सर वहाँ पे जी ऑफ एच बन रहा है तो वो आगे नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, चलो देखते हैं पॉजिटिव आंसर। होगा कि नेगेटिव। f of x, x जब ग्रेटर देन 0 है तो वो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव, एंड हमें मिलेगा g ऑफ x। x जब 0 है तो 0 दिया है, एंड x जब लेस देन 0 है तो आएगा माइनस g ऑफ x। ठीक है, ये आ जाएगा, एंड उसके बाद ये आगे मॉड है ना। ठीक है, तो अब h ऑफ f ऑफ x की बात हो रही है, तो h ऑफ f ऑफ x मतलब e की पावर में मॉड f ऑफ x, तो अब f ऑफ x की जगह पे हमें क्या पुट करना है? ये तीन फंक्शंस पुट कर सकते हैं। तो जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो क्या पुट कर सकते हैं? g ऑफ x, जी ऑफ तो e की पावर g ऑफ x। जब x इक्वल टू 0 रहेगा तो 0, तो वो कितना आ जाएगा? 1, 1 एंड जब x लेस देन 0 रहेगा तो g ऑफ x, तो वो भी e की पावर g ऑफ x आ जाएगा। तो ये बताओ क्या ये 0 पे कंटिन्यूअस रहेगा क्या? h ऑफ f ऑफ x 0 पे? नो अरे मार खाओगे, नो तुरंत ही कैसे नो रहेगा। रहेगा ना। g ऑफ 0 गिवन है वहां पे, वो क्या अचार डालने के लिए दिया हुआ है, क्या यूज करो उसको। g ऑफ 0 0 है, तो जब x टेंडिंग टू RHL LHL निकालेंगे तो वो 1 1 आता है, और 0 पे वैल्यू भी 1 है, मतलब कंटिन्यूअस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड एग्जैक्ट 0 पे क्या होगा हमें नहीं मतलब उससे। ग्रेटर देन 0 पे डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एंड लेस देन 0 पे क्या आएगा, तो वो देख लो। e ऑफ g की पावर x इंटू जी डैश एक्स, एंड e की पावर में g ऑफ x तो g डैश एक्स, एंड x टेंडिंग टू 0 पे, ये ग्रेटर देन 0 पे आया, ये लेस देन 0 पे, तो LHD RHD दोनों सेम आ रहा है 0 पे। बोलो, यस सर। तो कहानी खत्म। एंड इसमें भी सेम वही, इसमें डिफरेंशिएट करो। ये वैसे कंटिन्यूअस आता है, डिसकंटिन्यूअस आता है? जी कंटिन्यूअस आएगा, एंड उसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे, जी डैश 0 भी 0 गिवन है, तो वो भी डिफरेंशिएबल आएगा f ऑफ x। क्लियर? यस सर। हाँ सर। फिर उसके बाद 14, 15, डाउट। कितने लोगों ने सॉल्व किया है? आठ, 10, बस इतने ही? 10 ही? तो दिखता है ना क्या करते हो तुम लोग, वो वायरल भी हो जाते हो, बेवकूफ कहीं के। आया था आज वो, बोल क्या रहा है वहां पे, नहीं सर मैं दीदी को आवाज दे रहा था, तो ऐसे देखा मैंने, तो क्या वो दीदी को आवाज देता हुआ लग रहा था क्या तुम लोगों को? सर जो मैंने फोटो भेजी वही ना? हाँ हाँ वही वही। हाँ सर, मैंने भी देखा था। सर वो चादर में पहले था, चादर में था वो, फिर बाहर आया। हाँ सर, आधे घंटे तक ऑन था सर। अरे ये लेकिन ऑन किसने किया था उसका? उसके दीदी ने। उसी ने किया वो होगा। सर, उसी ने कर दिया था सर वो नींद में। मतलब कैसे बेवकूफ लोग हो यार, और बाद में बोल क्या रहा है मेरे को
नहीं सर, मैं दीदी को आवाज दे रहा था ना, वैसे देख रहा था, वो क्लियरली दिख रहा है कि उसको क्या हुआ है। अरे था एक, क्या नाम है, तोहिद बोल के बच्चा है इसमें, JPB में। अब आज डिस्कशन चल रहा, या तो होगा नहीं, कुछ पता भी नहीं चल रहा होगा कि क्या हो रहा है वहां पे। तो भाई साहब सो गए, और वो भी मतलब ये ऑन करके। सर 9 बजे भी उसकी आंख नहीं खुल रही थी। सर कान में ईयरफोन डाले थे उसने सर। सर वो ऊपर का अच्छा। पीओपी दिख रहा था, क्या? वो घर ऊपर का पंखा पीओपी चल दिख रहा रहा था था। सर। तुम लोग उसी के मजे ले रहे थे लग रहा है फिर सुबह पीछे। नहीं सर, वो सडनली वो कंसंट्रेशन हो गया। स्क्रीनशॉट हर्षवर्धन ने निकाला था सर। उसके दीदी ने, वरना किसी ने, घर वालों ने। दिखाते सभी लोगों को क्या करता है बच्चा हमारा। नहीं भेजा है ना, मैंने देखा है व्हाट्सएप पे। क्या देखे तूने, और बहुत ज्यादा फोटोज खींची है क्या उसकी? अतर हाँ, हर्षवर्धन ना, उसी ने मेरे को भेजा। ठीक है, और तो कोई नहीं करता ना तुम में से? नो सर। नहीं ये सर। मेरी जाती है अजिंक्य के ऊपर। अजिंक्य, यस सर। करते हो ऐसा? नहीं ये अभी भी नींद में है, इसकी आवाज से पता चल रहा है। सर, वो कंप्यूटर का माइक ही खराब है। अच्छा, ठीक है, डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं। 15 में देख लो, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 ई की कॉस, मतलब ये ई की पावर में क्या आएगा, कॉस अल्फा की पावर n माइनस ई अपॉन अल्फा की पावर में m। ठीक है, अल्फा की पावर में m इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2 है। देन m बाई n की वैल्यू बतानी है। एक मिनट। यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, माइनस ई बाई 2 आंसर है। तो 0/0 वाला फॉर्म बनना चाहिए, है कि नहीं? जो कि बन भी रहा है 0/0 वाला फॉर्म। इधर दिखा, क्योंकि जब Yes, अल्फा sir. टेंडिंग टू 0 होगा तो ये cos 0 1 एंड ये ई माइनस ई 0 ये आ जाएगा। तो इसमें अब लॉपिटल लगा देते हैं। अब अल्फा टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा ई की पावर में cos, ये cos का डिफरेंशिएशन साइन माइनस साइन, फिर उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। क्लियर है? मतलब ये माइनस साइन अल्फा की पावर n इंटू अल्फा की पावर n माइनस 1 एंड नीचे में m अपॉन अल्फा की पावर m माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद m और n की वैल्यू हमें इस तरीके से सेलेक्ट करनी है ताकि यहाँ से इनडिटर्मिनेंसी हट जाए एंड वो माइनस ई बाई 2 वाला आंसर आ जाए। तो तुम लोग बताओ, जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे, इसको जब नीचे लेके जाओगे तुम, ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने वाले। अब हम यहाँ पे अल्फा की पावर n आ रहा है, तो इसको जब नीचे लेके जाएंगे अल्फा टेंडिंग टू 0, तो ये तो ई की पावर में 0 1, ये माइनस बाहर, ये सर वो ई रहेगा ना सर? हाँ हाँ ई सॉरी पावर। और यहाँ पे अल्फा की पावर में m इंटू अल्फा की पावर में m माइनस n ये आ जाएगा। अब तुम बताओ, अगर इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है, ऊपर में n भी है,
स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है तो m माइनस n को किसके इक्वल होना पड़ेगा? अल्फा टू द n पावर के इक्वल, m के इक्वल क्योंकि अल्फा की पावर m माइनस n, अगर अल्फा की पावर n के इक्वल आना है तो m माइनस n को n के इक्वल होना पड़ेगा, तो m बाय n इज इक्वल टू आ जाएगा 2। क्लियर? ऐसे भी आ जाएगा एंड तुम सॉल्व करने के बाद जाओगे, ये अब 1 आ गया, यहाँ पे माइनस ई इंटू एन अपॉन एम इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2 है, तो वहां से भी 2 आ जाएगा। ठीक है, 16 डाउट 16 में जी ऑफ एफ ऑफ, ये आसान था ना रे, ऐसे क्वेश्चन किए ना हमने फंक्शन में। क्या इसमें क्या डाउट है? सर वो अंदर के दोनों को कैसे वो इसके इक्वल करेंगे, वो नहीं समझ। वो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते, हमने एक वाला तो देख लिया था, वो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है, फिर उसके बाद फंक्शन में याद करो, 2-3 एग्जांपल लिए हुए इस तरीके के। ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है, मतलब ये जो जी है एफ का क्या है? इनवर्स यूनिवर्स है। ठीक है, उसके बाद हमें जी डैश 0 की वैल्यू चाहिए, मतलब अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जी सर डैश ऑप्शन ये आ गया है, बस बी हाँ? बता दीजिए। बी, ठीक है, ये तो नहीं आएगा। पहला वाला तो ऑप्शन बहुत इजीली लाया जा सकता है, उसका करेक्ट आंसर जी डैश 2 का। अब वो एच डैश 1 देख लो, यहाँ पे हमें क्या गिवन है? एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स गिवन है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एंड इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये एच डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आएगा इज इक्वल टू 1। हाँ सर। अब उसके बाद हमें 0 चाहिए, मतलब अंदर में 1 आना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 आनी चाहिए, तो उसके लिए हमें कौन सा एक्स पुट करना पड़ेगा? अब ये जी है एफ का इनवर्स है, बोलो। यस सर। तो क्या हम जी फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? वो क्यूबिक है सर, वो बहुत गंदा जाएगा। क्वाड्रेटिक है? क्यूबिक है। क्यूबिक है क्यूब है सर। सर, क्यूबिक। क्यूबिक है तो नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसमें बस अब इसकी वैल्यू 1 होनी है जी ऑफ एक्स की। तो ऐसा एक्स ढूंढना पड़ेगा जिसके लिए जी ऑफ एक्स 1, एक्स की वैल्यू अब क्या पुट करें यहाँ पे? एंड एक मिनट, एक चीज और हमें पता है, हाँ सर जी ऑफ हाँ, एक्स इक्वल सही है। तब यहाँ होगा पे एक जब और चीज है, ये जैसे हमें गिवन है एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या हम उसको एफ ऑफ या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं? हाँ सर। है कि नहीं? तो थोड़ा सोच समझ के बताओ, यहाँ से ये किसके इक्वल आ पाएगा? या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एन ए के एफ एक दूसरे के इनवर्स है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बोलो यस सर। सकते हैं। तो यहाँ से क्या हम एच ऑफ जी ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख सकते हैं? देखो, कंपेयर करो। मतलब इस वैल्यू की जगह पे, इस पूरे की जगह पे एक्स ले लिया, तो यहाँ पे भी ले लेंगे, ले सकते हैं अब। हाँ सर। मतलब हमारे पास
एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब तो किया जा सकता है इसको, ये हो जाएगा सर। एच डैश जी ऑफ एक्स, यही बस एक चीज ढूंढनी थी वहां पे, ये एफ डैश एक्स एंड यहाँ पे इंटू ये जी डैश एक्स भी। अब समझ जाओगे कि क्या पुट करना है। जी अगर एफ का इनवर्स है और हमें ये जी की वैल्यू 1 चाहिए, क्योंकि एच डैश 1 है ना, जी की वैल्यू अगर 1 चाहिए, इसका मतलब वो एफ की क्या होनी चाहिए, एफ का डोमेन है कि नहीं। हमें ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1 चाहिए एंड जी ऑफ एक्स की जो रेंज है वो एफ का डोमेन होगी, होगी कि नहीं होगी। हाँ सर। तो वहां से इसकी वैल्यू Yes, क्या आ sir. जाएगी, 1 + 3 + 2, मतलब ये आ जाएगी यहाँ पे कितनी, 6। 6। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये x की जगह पे 6 पुट करना पड़ेगा, तब जाके जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, कर लोगे अब। यस सर। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, डाउट है सर। Yes. 22 में वो tan इनवर्स के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना डिफरेंस फॉर्म में, या नहीं होगा। हो सर जाता है उसमें सर। हाँ उसमें जो ट्रू मिल रहे वो ए बी सी मिल रहे और पीछे डी आंसर दिया हुआ पीछे क्या दिया है, डी दिया हुआ है और ये मल्टीपल है ट्रू सिंगल करेक्ट है। सिंगल। ठीक है, 1 मिनट देख ही लेते हैं इसको, ये एफ एन कितना आएगा, समेशन j फ्रॉम 1 to n, एंड ये जो है इसको tan इनवर्स ये x + j माइनस x + j -1 ऐसा लिख सकते हैं इसको, बोलो। यस सर। यस सर। मेरे ख्याल से अभी ये डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा tan के, tan इनवर्स x + j माइनस tan इनवर्स x + j -1, क्या आ जाएगा। अब इसमें बस क्या करते चलो, j की वैल्यू पुट करते हुए चलो, वो अल्टरनेट टर्म्स कैंसल आउट होते हुए जाएंगे एंड फाइनली क्या बचता है, tan इनवर्स x + n माइनस tan इनवर्स x, ये बचता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला गया है, एफ ऑफ एन की वैल्यू ये आ गई ना। ठीक है, तो उसमें ए ऑप्शन देख लेते हैं कैसे सही नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या है, जे फ्रॉम मतलब ये आएगा tan स्क्वेयर एफ ऑफ 0, फिर tan स्क्वेयर f10, फिर उसके बाद tan स्क्वेयर f20, देन tan स्क्वेयर 1 से शुरुआत है, 1 2 3 4 0 एंड tan स्क्वेयर f50, ये आएगा पहले वाले में। तो f10 देख लेते कितना आता है, मतलब x की जगह पे n की जगह पे 0 पुट करना है, नहीं f1 है ना, f1 है तो n की जगह पे 1 पुट करना है, n की जगह पे 1, तो पहले f1x tan इनवर्स x + 1 माइनस tan इनवर्स x, एंड अब x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो tan इनवर्स 1 मतलब ये π/4 आता है। क्लियर, फिर उसके बाद f2x, ये जब तुम निकालोगे
तो तुम्हें दिखेगा ये tan इनवर्स x प्लस 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस 1, नहीं x ही रहेगा, ये tan इनवर्स x ही रहेगा, ठीक है। तो F20 ये आ जाएगा। हाँ बोलो सार्थक। सर F101 आएगा। 1 कैसे? सर वहाँ पे tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस 1। हाँ वो तो है ना, अभी हम F10 की वैल्यू निकाल रहे पाई बाई 4, तो वो tan स्क्वायर पाई बाई 4 1 बन जाएगा, ठीक है। सर फिर इसमें डायरेक्ट ऐसे ही होगा ना कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 हाँ स्क्वायर 1 ऐसे। स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, नहीं नहीं इसमें दिक्कत है ना। और नहीं नहीं डोमेन सही सही सही, क्योंकि tan ऑफ t इनवर्स वाली प्रॉपर्टी तो वैसे ही हो जाएगा, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, लेकिन इसमें गड़बड़ कहीं पे होती है क्या? सर हाँ सर वहाँ पे t इनवर्स t के लिए वहाँ पे डोमेन उसका पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जाने क्या कह रहे हो। इसमें गलती तो कहीं पे नहीं कर रहे हैं हम लोग, सही है वो सब, क्योंकि F20 tan इनवर्स 2 आएगा, F30 जब निकालेंगे वो tan इनवर्स 3 आएगा, एंड इसको जब हम लिखेंगे तो कैसे, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा, तो ये 55 है, सही है, ये आंसर आता है पहला, पहला आता है, पहला आता है इसमें, ठीक है। ऐसे बी भी आ रहा है क्या? हाँ सर, और सी भी आ रहे हैं। बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी नहीं आ रहा है, हाँ तो उन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट ट्रू, तो कुछ तो ट्रू गड़बड़ हुई पूछा होगी, है। शायद ये इनकरेक्ट वाला होगा फिर, ठीक है। सही है, ये 55 तो आ रहा है, इसमें कोई गलती नहीं है, 55 सही है, ठीक है। ये से आएगा 23 24 25 नहीं है, तो देख लो हर साल कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। पार्ट 2 फर्स्ट, डाउट है सर। पहला ही हाँ सर। यस सर। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम से क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, f of 2x is greater than f of x, ऐसा बोल सकते हैं, बोलो। हाँ सर। एंड उसके बाद अब f of x से डिवाइड कर देंगे, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे इसकी भी लिमिट 1 एंड इसकी भी लिमिट 1, तो इसकी भी लिमिट कितनी आएगी, सॉरी 1 इंफिनिटी पे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे, इसकी लिमिट 1 इसकी लिमिट 1, तो इसकी भी 1, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, Yes, sir. लॉपिटल लगा दो 6 में, बहुत आसान है वो तो, क्या हो गया वहां पे, लॉपिटल लगाओ, 0/0 वाला फॉर्म आ रहा है ना, यस सर। तो x के रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएट एंड देन x टेंडिंग टू a, आ जाएगा। 7 8
9, 10, 11, 12, डाउट सर। 12 में डिफरेंशिएबल है तो 3 पे चेक कर लेंगे, क्योंकि 3 पे डेफिनेशन भी चेंज हो रही, तो 3 पे कंटिन्यूअस होगा क्या? हाँ सर। तो k इंटू 2, क्योंकि वो 3 + 1 LHL निकाल रहे 3 पे, वो 2k इज इक्वल टू RHL निकालेंगे तो वो कितने आ जाएगी 3m + 2। तो यहाँ से k और m में एक रिलेशन है ना, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन जब करोगे तो k/2 इंटू रूट एक्स प्लस 1 f डैश x निकाल, g डैश x निकाल रहे हैं फॉर x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 3 पे कितना आ जाएगा m। तो LHD कितनी आ जाएगी k/4 इज इक्वल टू m। तो k इज इक्वल टू 4m, दूसरा रिलेशन। अब यहाँ से k और m की वैल्यू, ठीक है। यस 13 यस सर। 13 में 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म दिख रहा है, यस सर। तो e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस देने का रीजन क्लियर हो गया। tan स्क्वायर Yes, रूट sir. एक्स, जरूर डिफाइन नहीं होगा फिर। हाँ, इंटू 1/2x। तो ये देखो ऊपर में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसको बस कैसे लिखो, x को जब अंदर लेके जाओगे तो tan रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 1, तो ये e की पावर में 1/2 हो गया। और हमें log p की वैल्यू पूछी है। log मतलब वो ln है एक तरीके से, ठीक है। समझ जाना, वहां पे ऑप्शन देख के भी तुम समझ सकते हो कि वो e बेस का है। 14, 15, 16, 14। डाउट है सर। 14, 14 में क्या हाँ हो सर। गया f सर ऑफ वो x जी डिफरेंशिएबल आ रहा है। g डैश x कितना आ जाएगा f डैश f ऑफ x इंटू f डैश x आ जाएगा। यस सर। अब उसके बाद हमें पहले अब f ऑफ x निकालना होगा। तो तुम लोग बताओ, ये log 2 माइनस साइन एक्स, तो 0 पे तो वो पॉजिटिव के साथ ही ओपन होगा होगा हाँ सर। एंड x की जगह पे जब 0 पुट कर देंगे, f डैश 0 कितना आएगा, f ऑफ 0, ये f ऑफ 0 कितना आएगा log 2 log 2। लॉग यहाँ पे ये कितना माइनस कॉस एक्स है कि नहीं, क्योंकि वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा मॉड। तो log 2 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, तो उसमें x की जगह पे 0, तो ये -1। अब यहाँ पे है f डैश log 2 माइनस बाहर, तो f ऑफ x तो कितना था log 2 माइनस साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो f डैश x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एंड इसमें x की जगह पे log 2 पुट कर देंगे तो f डैश log 2 आ जाएगा माइनस कॉस log 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये cos log 2। क्लियर? यस सर। सर मैंने इसका एफ ऑफ एक्स का डायग्राम बनाया तो वो 0 पे शार्प पे जा रहा है, तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है सर, मैं वापस सॉल्व करती हूँ। एंड कंपोजिट में ऐसा कब बोला गया है कि मान लो कंपोज ये है ना g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, अगर ये मान लो 0 पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल आ रहा है, तो क्या पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आई है, जरूरी है क्या? नहीं। नहीं, ध्यान रखना, ये वहां पे हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। कंपोजिट में हमने ऐसे भी एग्जांपल देखे ना, अंदर वाला डिसकंटिन्यूअस हो रहा है लेकिन पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस आ सकता है।
15, 16, डाउट है सर। 16 आसान है। वो GIF को GIF x है ना, उसको x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x लिखो, आंसर आ जाएगा। एटीन, वहां पे 17 में जितने भी GIF है उनको x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x इस फॉर्म में लिखो। तो ये GIF 1/x जो है उसको 1/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 1/x, क्योंकि x टेंडिंग टू अगर 0 भी रहेगा तो इसकी वैल्यू किसके बीच में वैरी करेगी, 0 to 1। 0 to 1 में। बाहर में से एक x आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट 0। ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, डाउट है सर। 23 डाउट है। इसमें बोला गया है f of c is equal to 0 and g of x is equal to mod f of x. Then at x is equal to c, g is ये देख लो, g of x, f of c तो 0 है, f of c तो 0 है। हाँ, एंड तो देख लो ये f of x का ग्राफ c पे कैसा कैसा आ सकता है वो हम देख लेते हैं। या तो ऐसा हो सकता है c पे, देखो तब भी f of c 0 आएगा, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। जब हम मॉड लगा देंगे f के ऊपर तो इसमें लगाएंगे तो ये एज इट इज रहेगा ग्राफ, है कि नहीं। और ये ऐसा क्यों बना रहा हूं मैं f का ग्राफ विदाउट शॉर्प कर्नर, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल बोला गया है f का ग्राफ। ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, क्या ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा क्या, नहीं सर। ये वाला लास्ट वाले की बात करते हैं। मॉड लगा दिया तो वो पूरा का पूरा ऊपर आएगा, कहीं पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा क्या, नहीं। नो सर। लेकिन इसमें नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे शार्प पे जाएगा। तो ये देख लो कि डिफरेंशिएबल रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या सी पे हॉरिजॉन्टल टैंजेंट आना मस्ट है। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो वही बोला गया है स्टेटमेंट बी में, डिफरेंशिएबल इफ एफ दैट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। फोर्टीन 24, 25, 26, डाउट। यस डाउट 26 का वो ए तो निकल गया होगा ना, 4। ए तो 4 आ रहा है क्या, हाँ सर। हाँ सर। वो तो बहुत आसान है, अभी जो मैंने बताया था x माइनस मतलब ये 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट 4/x एंड लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो ये तो 0 to 1 के बीच में, तो यहाँ से जो आएगा वो a इज इक्वल टू 4 एंड उसके बाद बोला गया f ऑफ x इज इक्वल टू GIF x स्क्वायर sin pi x is discontinuous when x is equal to तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। तो पॉइंट्स तो कौन से, एक तो 2 मतलब x इज इक्वल टू 2 एक पॉइंट मिल सकता है ना ए ऑप्शन के हिसाब से। फिर x इज इक्वल टू √5, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5
अब ये GIF उन सारे पॉइंट, हमें सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा अब इसको, ठीक है। सर हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन वो बहुत सारे जगह पे ब्रेक करना पड़ेगा, जहाँ पे 0 to 1, 1 to √2, √2 to √3, √3 to √4, √4 to √5, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अलग अलग ही Yes. करके देख लो डिफरेंशिएबिलिटी इसकी, ठीक है। हाँ सर। वही एक सारा, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा इसमें, वरना फिर ग्राफ बनाओ, ग्राफ बहुत गंदा होगा। सर वो ग्राफ बनाने में जितना टाइम जाएगा ना उतने में ऑप्शन चेक हो जाते इतने हैं। में तो सॉल्व भी कर लोगे तुम दर दर, ठीक है। चलो फिर हो गया ये, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो अब अगले इसमें ही हो पाएगा। ये LCD की अपनी मॉड्यूल विद डिस्कशन कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन्होंने सॉल्व किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है सॉल्व कर लो, ठीक है। ओके देन, आज के लिए इतना ही है। कल भी है क्या DC, देखते हैं क्लास में बता दूंगा, ठीक है।